साथियों, स्वागत है आपका मातृभूमि एकेडमी की नेक्स्ट क्लास में। और इसके आगे हमने कई सारे किसान आंदोलन पढ़ लिए थे। आज जो हमारा किसान आंदोलन है मुख्य रूप से है, उसका नाम दुधवा खारा या चुरू किसान आंदोलन, यानी जो दुधवा खारा या चुरू किसान आंदोलन। अब देखिए, दुधवा खारा या चुरू किसान आंदोलन क्या है। चुरू में ही दुधवा खारा एक क्या था, ठिकाना था, और इस ठिकाने के जो ठिकानेदार थे उनका नाम था सूरजमल सिंह। क्या नाम था? सूरजमल सिंह। आपको मतलब इम्पोर्टेंट तौर पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई जो चुरू किसान आंदोलन के समय दुधवा खारा में ठिकानेदार कौन थे, दुधवा खारा के जो ठिकानेदार थे उनका नाम बताइए। तो वो नाम क्या बताओगे आप? सूरजमल सिंह। अब बात आती है दुधवा खारा में ही, तो दुधवा खारा में एक किसान नेता थे, पॉपुलर किसान नेता थे। उनका मतलब अगर हम कहें कि बहुत ही लोकप्रिय किसान नेता थे, और उनका नाम था हनुमान सिंह। क्या नाम था साथियों? हनुमान सिंह। अब अगर हम बात करें कि ये हनुमान सिंह जो है वो इस किसान आंदोलन की शुरुआत क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये था कि उस समय दुधवा खारा जो चुरू में है उसमें क्या अत्यधिक कर लगाए जाते थे, और उसी अत्यधिक करों के विरोध में ये क्या करते हैं, मतलब जो किसान आंदोलन है उसकी शुरुआत करते हैं। और उसी के विरोध में ये क्या करते हैं, महाराजा से मिलने जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? महाराजा से मिलने जाते हैं, जहां पर इनको क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है। यानी जो ठिकानेदार द्वारा जो एक्स्ट्रा ज्यादा कर लगाए जा रहे हैं उनका विरोध करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए महाराज से मिलने जाते हैं, लेकिन उनको ही क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है। अब उनको गिरफ्तार करने से क्या कंडीशन होती है, अगर इसको हम देखेंगे तो हनुमान सिंह की जो गिरफ्तारी है उसी के विरोध में ये क्या होता है, चुरू किसान आंदोलन शुरू होता है। और चुरू किसान आंदोलन में सारे जो किसान होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर दिया जाता है महाराजा के द्वारा, यानी हनुमान सिंह की जो गिरफ्तारी है, अब उस हनुमान सिंह की जो गिरफ्तारी है उसके विरोध में ही क्या हो रहा है, आंदोलन प्रारंभ हो रहा है। यानी दुधवा खारा के ठिकानेदार थे सूरजमल सिंह, और उनके द्वारा अत्यधिक करों का जो करारोपण किया जाता था उसके विरोध में वहाँ के जो पॉपुलर किसान नेता थे जिनका नाम हनुमान सिंह था, वो महाराज से मिलने जाते हैं और उनको वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है। और उसी की गिरफ्तारी के विरोध में क्या होता है, आंदोलन प्रारंभ होता है। और इस आंदोलन प्रारंभ होने के बाद जब इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध होता है तो 10 अगस्त 1945 को उनको रिहा भी कर दिया जाता है, यानी 1945 में उनको वापस रिहा भी कर दिया गया है। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से देखें कि जो साथियों, अब इसी में चुरू किसान आंदोलन में हमको एक और बात ध्यान से देखनी है, वो है बीकानेर राज्य परिषद। तो एक तरीके का संगठन था, और उस संगठन के जो अध्यक्ष थे उस समय क्या थे, उस संगठन के अध्यक्ष कौन थे, वैद्य मगाराम यहाँ के क्या थे, बीकानेर राज्य परिषद के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। अब बात की जाती है कि भाई जो बीकानेर राज्य परिषद है उन्होंने ही मुख्य रूप से क्या किया है, हनुमान सिंह की गिरफ्तारी का विरोध किया है। और जो वैद्य मगाराम है वो क्या करते हैं, हनुमान सिंह की गिरफ्तारी का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, एक आंदोलन प्रारंभ करते हैं, और सरकार को दबाव में उनको क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। तो जो वैद्य मगाराम थे, कहाँ के थे, बीकानेर राज्य परिषद के ये क्या थे, अध्यक्ष थे। और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने हनुमान सिंह की जो गिरफ्तारी है उसका विरोध किया था, और इस हनुमान सिंह की विरुद्ध जो गिरफ्तारी है उसके विरोध के बाद आंदोलन एक शुरू किया है। और इसी आंदोलन की जांच के लिए अखिल भारतीय प्रजा परिषद क्या करती है, अखिल भारतीय प्रजा परिषद हरिभाऊ उपाध्याय को यहाँ पर भेजती है। कहाँ पर भेजती है? चुरू में भेजती है। तो अगर पूछा जाए कि जो चुरू किसान आंदोलन है उसमें हरिभाऊ उपाध्याय को भेजा गया, ये कौन से संगठन से संबंधित है, तो उनका वो संगठन कौन सा है, अखिल भारतीय प्रजा परिषद। या फिर ये कहा जाए अखिल भारतीय प्रजा परिषद ने जो चुरू किसान आंदोलन है उसकी जांच के लिए किस व्यक्ति को भेजा, तो उसका नाम याद रखना आपको, हरिभाऊ उपाध्याय। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एक आपके प्रश्न बनता है, हरिभाऊ उपाध्याय से संबंधित। अब इसकी आगे अगर बात करें तो हनुमान सिंह 1945 में रिहा कर दिए जाते हैं। बीकानेर राज्य परिषद जो है वो इनकी गिरफ्तारी का विरोध करती है,
ठीक है, किसान है वो एक आंदोलन चलाते हैं और उस आंदोलन के दबाव में 1945 में उनको क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। लेकिन हनुमान सिंह को वापस 1946 और 1947 में पुनः क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है। किसान आंदोलन की गतिविधियों के मतलब गतिविधियों में सम्मिलित होने का आरोप लगाते हुए सरकार इनको क्या कर देती है, पुनः गिरफ्तार कर देती है। और गिरफ्तार करने के बाद क्या किया जाता है, बीकानेर जेल में इनको भेजा जाता है, जहां पर ये क्या करते हैं, 65 दिन तक भूख हड़ताल करते हैं। तो हनुमान सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा जा रहा है, बीकानेर जेल में भेजा जा रहा है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वहां पर 65 दिन की भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा आपको याद रखना है। अब ये 1946-1947 की बात है, जहां पर हनुमान सिंह को गिरफ्तार किया गया है, बीकानेर जेल में भेजा गया। और बीकानेर जेल में हनुमान सिंह को क्या किया जा रहा है, बीकानेर में जेल में हनुमान सिंह क्या कर रहे हैं, एक भूख हड़ताल कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध, और वो भी 65 दिन की। और देखिए इस पूरे के पूरे जो दुधवा खारा किसान आंदोलन है या फिर अपन इसको चुरू किसान आंदोलन के, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं, अगर उसको हम देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अगर आप देखोगे इसमें, तो आपको इसमें पता चलेगा सूरजमल सिंह चुरू किसान आंदोलन से संबंधित, हनुमान सिंह चुरू किसान आंदोलन से संबंधित, बीकानेर राज्य परिषद है उनके अध्यक्ष कौन थे, वैद्य मगाराम। वैद्य मगाराम ने चुरू किसान आंदोलन में किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया, कैसे इन्होंने इसमें भाग लिया, तो इन्होंने हनुमान सिंह की गिरफ्तारी का विरोध किया है। हनुमान सिंह को गिरफ्तार करने के बाद वापस रिहा कब किया गया, 1945 में, 10 अगस्त 1945 में। उसके बाद बात की जाती है कि भाई यहाँ पर अखिल भारतीय प्रजा परिषद क्या है, अखिल भारतीय प्रजा परिषद के द्वारा हरिभाऊ उपाध्याय को वहां पर आंदोलन की जांच के लिए भेजा जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भाई अखिल भारतीय प्रजा परिषद किसको भेज रही है, अखिल भारतीय प्रजा परिषद किसको भेज रही है आंदोलन की जांच के लिए, आंदोलन की जांच के लिए अखिल भारतीय प्रजा परिषद द्वारा हरिभाऊ उपाध्याय को यहाँ पर भेजा जा रहा है। इसके बाद बात आती है कि हनुमान सिंह ने क्या किया है, जेल में 65 दिनों की भूख हड़ताल की है, लेकिन 45 में तो उनको रिहा कर दिया गया था, लेकिन 1946 और 47 में इनको क्या कर दिया, वापस गिरफ्तार कर दिया गया। सरकार के विरोध में ये 65 दिन का भूख हड़ताल कर रहे हैं जेल में। फिर 4 जनवरी 1948 को हनुमान सिंह को क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, और उनकी रिहाई के बाद ये आंदोलन धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस प्रकार बीकानेर किसान आंदोलन को आपने अच्छी तरीके से समझा।